Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Professor Faisal Rizwan Mal. आज का जो लेक्चर है वो ख़ास तौर पर BS इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के स्टूडेंट्स के हवाले से है और एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से। ये आप स्क्रीन पे जो है वो पेपर देख रहे हैं सेकंड सेमेस्टर 2021 का, और इंग्लिश कोड जो है जो यहाँ पर दिया गया है कोर्स का वो यहाँ पर दो हैं। एक है 112 और दूसरा जो कोड है वो है 12102। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके 4 जुज़ हैं और हर जुज़ जो है वो 5 नंबर का है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये इस अंदाज से बनाया गया है कि इसमें मैक्सिमम जो है वो आप कवर कर सकते हैं। मसलन जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके के साथ जो है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन को स्टडी किया है, पैराग्राफ राइटिंग को जो है वो स्टडी किया है, तो वो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है इस जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात यह है, इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। अगर ये आप क्वेश्चन अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो इसकी मदद से आप जो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन के जो यूनिट्स हैं उनको आपने तैयार करना है पेपर के लिए, तो ये भी काफ़ी मदद दे सकते हैं। वहाँ पर आप चूँकि मोस्टली समरीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जाता है या मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल्स की वहाँ पे जो दी गई है उनके हवाले से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आपने यूनिट्स को कैसे स्टडी करना है और ओवरऑल जो आपको कॉम्प्रीहेंशन का अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम जो है वो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो है उसका जो पहला जुज़ है उसकी तरफ। हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट क्वेश्चन की, गिव ब्रीफ आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। अब देखिए आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं और हर जुज़ का जो है वो 5 नंबर बनते हैं। अब फर्स्ट जुज़ जो है वो क्या है, व्हाट इज़ स्कैनिंग वाइल रीडिंग क्वेश्चन मार्क, डिस्क्राइब ब्रीफली, मुख्तसरन बयान करें। अब व्हाट इज़ स्कैनिंग वाइल रीडिंग, यानी कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप कौन सी चीज़ें स्कैन आपका माइंड कर रहा होता है। बेसिकली ये स्कैनिंग जो है टेक्निक है एक जो है ये, और मोस्टली इसको ELT में स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता है कि स्कैनिंग का पहले हम मीनिंग जो है वो देखते हैं। टू सर्च समथिंग फॉर, टू इंडिकेट समथिंग, टू लुक फॉर समथिंग, ट्राई टू गेट सम आइडिया। ये देखें, ये सारे के सारे इसके मीनिंग्स हैं स्कैनिंग के। स्कैनिंग जो है इसमें आपने क्या करना है कि आप जो है वो पैराग्राफ को स्टडी कर रहे हैं और पैराग्राफ से आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डिटेल्स के साथ स्टडी करके जो आपको पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। और ये स्कैनिंग जो है ये कम्प्रीहेंशन की जान है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कम्प्रीहेंशन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस किया जाता है और जो है इसके अंदर जो है आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जितनी देर तक नहीं ज़हन में रखेंगे जो कम्प्रीहेंशन में दिए गए हैं, आप कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है आपका टॉपिक ही ये है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, और नीचे भी जो दिया गया है वो सेपरेट क्वेश्चन जो है जो कम्प्रीहेंशन का आपको पेपर में आता है, तो ये चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी जो है मुफीद हो सकती है। अब इसमें देखें कि ये चीज़ स्कैनिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसकी मदद से आप क्वेश्चंस भी जो कम्प्रीहेंशन के हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स से क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
जो है वो आप बताएं पैराग्राफ की मदद से, या आपका एनालिसिस आपसे लिया जाता है, तो वो फिर आप सर्च करते हैं एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्रीहेंशन के लास्ट पे। आप वहाँ पे जाके स्कैन करता है आपका माइंड कि वो कौन सी चीज़ है जो पूछी जा रही है। फिर ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ पूछी जा रही है आप उस टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करती हैं और उनको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करते हैं। आइडिया वही होता है, लेकिन वोकैबरी जो है वो आपकी अपनी होती है। सिनोनिम वर्ड्स आपने मैक्सिमम यूज़ करने होते हैं और कोशिश करें कि जिस सेंटेंस में सवाल किया गया है उसी सेंटेंस में आप जवाब दें। अब वो जो स्कैनिंग है, वर्ड जो है, ये ज़हन में रखना है कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है असल में। स्कैन करते हुए जो है आपका माइंड जो है वो मान्यूट डिटेल्स की तरफ जाता है और ज़ाहिरी बात है आप जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जब आप सेमेस्टर 3-4 में जाएंगे, आप रिसर्च के स्टूडेंट्स जो है वो बनेंगे, तो आप चीज़ों को स्कैन करेंगे। ठीक है, और ये रिसर्च की जान है। ये आप समझें कि सोल ऑफ द रिसर्च इज़ स्कैनिंग। तो स्टूडेंट जो है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो उनको स्टडी करता है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो है आसान वर्डिंग में बता दिया। तो अब जो है, अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। व्हाट आर द कॉमन एरर्स वाइल रीडिंग? व्हाट आर द कॉमन एरर्स वाइल रीडिंग? मसलन कौन सी आम मिस्टेक्स होती हैं जो हम रीडिंग के दौरान जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसमें आप ज़ाहिरी बात है कंप्रीहेंशन के अंदर जो है ये चीज़ कॉमन है और आम भी जो रीडिंग है उसमें भी ये चीज़ जो है वो पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो आम आपके सामने जो है ये जो डिमांड की गई है, ज़ाहिरी बात है ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो कम से कम 5 पॉइंट्स तो जो है वो लाजमी जो है वो होने चाहिए, ताकि जो आप जस्टिफाई कर सकें और बेशक आप शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखें। ले जी, पहला सुनें क्या है कि कौन से एरर्स जो हैं हम करते हैं रीडिंग के दौरान जो है। तो यहाँ पे आपका अपना व्यू भी हो सकता है कि रीडिंग के दौरान कौन कौन से, लेकिन ये क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से देखना है। वाइल रीडिंग, ना इससे पहले की बात हुई है ना इससे बाद की बात हुई है। बाद स्टूडेंट ये कहेंगे जी ग्रामर पुअर होती है, जो है वो स्पेलिंग सही नहीं होते। नो नो, ये चीज़ें नहीं हो रही इसमें डिस्कस। इसमें आप ज़रा देखें पढ़ने के दौरान कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है और ये बड़ा बारीक क्वेश्चन है। ये समझिए ये स्कैनिंग हो रही है यहाँ पे भी। तो मूव करते हैं जी पॉइंट्स की तरफ जो है। हाँ जी, नंबर फर्स्ट जो है मेरे मुताबिक जो है, हमें क्या होता है कि सबसे पहले जो रीडिंग हम कर रहे हैं, जो एरर्स होती हैं उसमें जो है वो हमें फेयर होता है या कन्फ्यूजन होती है। किसके बारे में? अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस जो है, कि जो हम पढ़ रहे हैं या तो हमें कन्फ्यूजन होगी या फिर हम खौफ का शिकार होंगे कि यार जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसका वही मीनिंग है। ठीक है, ये लफ्ज़ है, इसका क्या वही मीनिंग है जो हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि जो है इसमें डिनोटेशन और कोनोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मीनिंग सिचुएशन के लिहाज से इस्तेमाल होगा, ज़ाहिरी बात है स्टूडेंट ने उसी को लिखना है। और फिर जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में फ़ियर फील करने की ज़रूरत नहीं। जो मुश्किल आ गए हैं तो वो भी जो है वो रीडिंग के दौरान जो है वो स्टूडेंट उससे भी हैंड्स अप हो जाते हैं। एक दो फ़र्ज़ करें कोई ऐसा रेफरेंस देख लेते हैं, उसमें फ़ियर का शिकार हो जाते हैं, यार पता नहीं इसका क्या मीनिंग है, कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की गई है। तो ये चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ा जो है वो जिसको कहते हैं स्टूडेंट के लिए एक डायलमा होता है, मसला होता है, और वो स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अब पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो क्या होगा कि स्कार्सिटी ऑफ अटेंशन। पहला जो है वो आपने देख लिया, कन्फ्यूजन और फियर अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और दूसरा क्या है? स्कार्सिटी ऑफ अटेंशन, तवज्जो की कमी होती है रीडिंग के दौरान। अब देखें, जब आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी तवज्जो जो है उसमें कमी आ जाएगी। आप इधर उधर देखेंगे, सोचेंगे, आप अपने माइंड के साथ लड़ेंगे, आप अपने माइंड को जो है वो उसमें क्रॉसिंग करेंगे।
एक आपके जो माइंड के अंदर वेब है, ठीक है, वो उसके अंदर जो है आप जो है वो स्पाइडर की तरह आपके थॉट्स जो हैं वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है ना वो आप बच नहीं पाएंगे। तो फिर आप इधर उधर अटेंशन जो है वो अपनी ओर दौड़ाएंगे। लेकिन जो है ये चीज़ जो है ये आपकी रीडिंग के अंदर जो है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन में ख़ास तौर पे जो है, चूँकि यूनिट्स में आपकी ये प्रैक्टिस है, ये आपने वहाँ पे भी करनी है कि कौन सी छोटी बात आपको दी जा रही है और कहाँ से आपने उसका मीनिंग ड्राइव कर लेना है। तो मोस्टली डियर स्टूडेंट्स पेपर्स आपके देखे हैं, जो अगर यूनिट्स के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं वो तो बड़े सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। लेकिन जो है कम अज़ कम आप उनकी समरी जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो लें। और दूसरी बात, जो की वर्ड्स हैं किसी भी यूनिट के अंदर जो है जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 15 से 20 जो की वर्ड्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके के साथ आप मैनेज करें, ताकि आपको कोई भी अगर यूनिट आता है उस हवाले से क्वेश्चन आता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी स्कार्सिटी ऑफ अटेंशन है ये आपका सेकंड एरर आ गया। थर्ड जो है वो क्या है कि डिफरेंस नहीं, मतलब नो डिफरेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड माइनर पॉइंट्स। आप में सलाहियत नहीं होती कि इम्पॉर्टेंट और माइनर पॉइंट्स में डिफरेंस कर सकें। और ये बहुत बड़ा जो है वो एक ड्रॉबैक होता है रीडिंग के दौरान। जो है आपको कहा जाता है कि कंप्रीहेंशन को आपके सामने है, चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, तो स्टूडेंट मोस्टली हैंड्स अप हो जाते हैं। देखें ना, कंपेटिटिव एग्ज़ाम में भी जो है वो प्रेसी क्यों दी जाती है आपको करने के लिए, कंप्रीहेंशन क्यों दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप जो है ये इसकी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, कि आप इम्पॉर्टेंट आपके सामने जो है बड़ी फाइल्स आती हैं, आपने जो है आपके पास बड़ा केस आता है, आपने उसको क्या करना होता है, उसमें से आपने जो है वो स्कैन करना होता है, आपने उसमें से स्किम करना होता है। तो अगर आप देखें आप में सलाहियत नहीं होगी कि इम्पॉर्टेंट और माइनर पॉइंट्स को डिफरेंट जो है उनमें डिफरेंस करने के, तो फिर जो है वो बड़ी आपके लिए मसला हो जाएगा। और रिसर्च में भी ये होता है, आप चूँकि रिसर्च के स्टूडेंट, बीएस के जो स्टूडेंट मोस्टली होते हैं, इन्होंने आगे चल के रिसर्च में ही जाना होता है। तो ये जो है चीज़ जो है वो जो अब आप कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे आप केमिस्ट्री का है, चाहे उर्दू का है, व्हाट्सोएवर, तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का और माइनर पॉइंट्स का, ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। और कंप्रीहेंशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पे जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रेसी का क्वेश्चन हो, ठीक है, और चाहे वो टाइटल ही आपको कहा जाए कि कंप्रीहेंशन का दें, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो डीएस जो हैं वो आपने कोई भी यूनिट्स पढ़ रही हैं तो उसमें आप देखा करें कि जो है ऑन द प्रॉल है, ठीक है, उसके अंदर आप स्टडी करें कि जो है किस तरीके से जो है वो लेपर्ड की सर्च की जा रही है, वहाँ पे कैसे जो है वो वहाँ पे जो है वो सारा मौजूद है, और वो कैसे जो है ना अपने मिशन को गेन करने की कोशिश कर रही है। ये देखें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फोकस करना है, कौन कौन लोग हैं वहाँ पे, कि टेंट कैसे लगे हुए हैं, उनका मिशन वहाँ पे क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आपने अंडरलाइन कर लेनी है ताकि आप अपने आइडिया को अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें। सो डिफरेंस कर लें माइनर क्या है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या है। तो उसके बाद जो है देखें, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट जो एरर है कॉमन रीडिंग की वो कन्फ्यूजन और फियर है अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या है, स्कार्सिटी ऑफ अटेंशन, कि तवज्जो की कमी हो जाती है। तीसरा जो है नो डिफरेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड माइनर पॉइंट्स। और चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, आउट ऑफ साइट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे जो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारी नज़र से क्या होती हैं, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो जब नज़र से ओझल हो जाती हैं तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। और ज़ाहिर बात है, जब हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं तो उसमें हमारे नज़दीक जो है वो मतलब जो हमने लाजमी जो है वो पढ़नी है, जिनको हमने पेश करना है, लेकिन वो हमारी जो है वो नज़र से ओझल है, आउट ऑफ साइट हैं, तो ज़ाहिर बात है आउट ऑफ माइंड भी हो जाएंगी। हम किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं लेकिन हमसे कुछ और पूछा जा रहा होता है।
तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना ट्रिक होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो आम तौर पे जब उनको कम्प्रीहेंशन दिया जाता है तो वो ये जब वो एक बहुत 3 4 5 पैराग्राफ्स देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। ज़ाहिर बात है वो वो समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, हालांकि वो इजी होता है। बाज़ औक़ात एक पैराग्राफ होता है तो स्टूडेंट कहता है ये तो बहुत एक ही पैराग्राफ है, तो ये तो जनाब बड़ा इजी काम है। और वो जो एक होता है वो जो है ना काफ़ी उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ होती हैं। एनीवेज कोई भी टॉपिक है बेसिकली तो आपको जो है जो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन है ये जो बताया जा रहा है इसके अंदर जो है एक वे बताया जा रहा है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन से पहले जो है अगर उन्होंने ये कॉम्प्रीहेंशन जनरली जो है वो स्टडी कर ली है तो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन उनके लिए जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसके जो यूनिट्स हैं वो समझिए कि स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे आराम से जो है वो उनको हल कर लेते हैं, हेल्पिंग बुक से कर लेते हैं, यूट्यूब की मदद से या उनके पास और कुछ जो सोर्सेज होते हैं उनकी मदद से काफ़ी हद तक यूनिट को वो समझने की सलाहियत रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप ख़ास तौर पे कोई भी जो क्वेश्चन है जब आप उसको अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो उसके इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स होती हैं, ठीक है, वो कोशिश किया करें कि वो आपके माइंड में हो और जो है वो कोई चीज़ जो है वो आपकी साइड से बचे ना, वो आपके इन माइंड में हो ताकि जो है उसको आप जो है वो टाइमली क्लिक कर सकें। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो आइडिया ऑफ द रूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, दिस इज़ अ की। अब देखें आपके सामने कम्प्रीहेंशन है, आपने इसको अटैम्प्ट करना है तो ज़ाहिर बात है एक ही पैराग्राफ बनाएंगे, आपको 10 पैराग्राफ भी आएंगे तो आपने उसका एक ही पैराग्राफ बनाना है, जो मर्जी हो जाए। आपने उससे डेविएट नहीं होना, एक तरफ नहीं होना। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है पैराग्राफ राइटिंग की, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी वहाँ पे जो है वो हेल्प कर सकता है कि जो पैराग्राफ राइटिंग के जो रूल्स हैं वो स्टूडेंट को जो है वो मोस्टली जो है वो आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो रीडिंग नहीं कर पाते पैराग्राफ्स को। ज़ाहिर बात है पैराग्राफ्स जो हैं वो जितने पैराग्राफ्स होंगे उस हवाले से पॉइंट्स भी होंगे। एनीवे मैं आपके सामने जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पैराग्राफ राइटिंग के वो मैं आपको बता देता हूँ और ये आप मेरी जो है वो यूट्यूब जो ये जो चैनल है, ठीक है, PROF फैसल रिजवान मल जो है वहाँ पे आप जो है प्ले लिस्ट के अंदर जो है पैराग्राफ राइटिंग जो है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं बाकायदा जो है कि कैसे पैराग्राफ को लिखा जाता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो है कॉमन एरर्स जो भी हमने क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो पैराग्राफ राइटिंग में स्टूडेंट मिस करता है। हाँ जी, और जो इम्पोर्टेंट होती हैं, नंबर 1 पैराग्राफ राइटिंग में की सेंटेंस होता है, ठीक है, और उसमें जो है वो की सेंटेंस जिसको हम टॉपिकल सेंटेंस भी कहते हैं वो चीज़ होती है और स्टूडेंट उसको मिस कर देता है। तो यूनिटी को मिस कर देता है जो कि पैराग्राफ की जान है, यानी कि जो एक ऐसा आइडिया जो डेवलप हो रहा है, एक उसको हर चीज़ उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक होल इसको हम कहते हैं, वो चीज़ जो है वो मिस कर देते हैं स्टूडेंट जो है। नंबर 3 जो है उसमें जो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो सपोर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, बेसिकली वो मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो टॉपिकल सेंटेंस को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये है। उसके बाद जो है वो चौथा पॉइंट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया जो है, उनको आइडिया नहीं हो पाता कि एक आइडिया को कैसे पैराग्राफ के अंदर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, तो वो इस चीज़ से भी स्टूडेंट जो है वो गलती कर रहे होते हैं, उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और लास्ट पे ज़ाहिर बात है जो कंक्लूजन है, अगर फ़र्ज़ करें आपको कम्प्रीहेंशन में या आप कोई भी यूनिट स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारे पैराग्राफ्स का जो कंक्लूजन है वो आखिरी पॉइंट पे होता है, तो या फिर जो है बिल्कुल कई पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद जो है लास्ट पे कंक्लूजन दिया जाता है। तो ये तो अप टू द मतलब जो है ना ऑथर होता है कि वो किस तरीके के साथ जो है ना चीज़ों को कंक्लूड करता है। बाज़ औक़ात वो एक ही पैराग्राफ के लास्ट पे कर देता है, बाज़ औक़ात बहुत सारे पैराग्राफ लिखने के बाद लास्ट पे कर देता है, बाज़ औक़ात जो है वो
ओपन हैंडेड लिटरेचर होता है जिसमें वो रीडर जो हैं वो अथॉरिटी होते हैं, और मोस्टली जो है ये जो कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है इसमें रीडर्स ही अथॉरिटी होते हैं और उन्होंने उनमें से चीज़ों को ड्राइव आउट करना होता है। तो ये जो पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मिस कर रहे होते हैं। ये कॉमन एरर्स होती हैं रीडिंग के दौरान जो है, जिसकी वजह से स्टूडेंट अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ दैट define topical and sportive sentences used in a paragraph। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मैं ऑलरेडी क्वेश्चन 2 में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि किस तरीके के साथ जो है जो टॉपिकल सेंटेंस होता है वो अगेन मैं आपके सामने बता देता हूँ कि वो जो है टॉपिकल सेंटेंस वो चीज़ है जो कि की पॉइंट है, और स्पोर्टिव सेंटेंसेस क्या हैं, वो जो आप मेन पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उस आपका हर सेंटेंस जो है वो मेन पॉइंट को जो सपोर्ट कर रहा है वो स्पोर्टिव सेंटेंस होगा। अब जो है लास्ट वाला जो है क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है जी, व्हाट आर द टिप्स टू राइट डाउन एन इफेक्टिव पैराग्राफ। वो कौन से टिप्स हैं जो कि एक अच्छे पैराग्राफ को लिखने में मुआवन साबित होते हैं। अब देखें, टिप्स पूछे गए हैं, मीनिंग बाय दैट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, पॉइंट्स पूछे गए हैं कि आप पैराग्राफ राइटिंग के बताएं। तो वो जो है मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बता चुका हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं जो जिनसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, मैं उनको रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से हैं। नंबर 1, की सेंटेंस जो है वो होना चाहिए, इसको टॉपिकल सेंटेंस कहते हैं। इसके गिर्द ही हर चीज़ घूमती है और मोस्टली ये पहला होता है, या पहले सेंटेंस में तकरीबन जो है 90% वही बातें कर दी जाती हैं या दूसरे में कि जिससे आगे चीज़ चलनी होती है। और फिर नंबर 2 यूनिटी होती है, ठीक है जी, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर जो है। और यूनिटी क्या है, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक और जो चीज़ जहाँ पे जिस अंदाज में है उसको उसी अंदाज में जो है और उतना ही वेटेज दिया जाए। फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे स्पोर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस जो हैं जो आप जो मेन जो सेंटेंस है या टॉपिकल सेंटेंस है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। फोर्थ नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ आइडिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर गुज़रते हुए सेंटेंसेस के साथ एक चीज़ ज़हन में रखी जाए कि जो ऑथर होता है वो आइडिया को डेवलप कर रहा होता है। वो किसके ज़रिए कर रहा होता है, वो एग्जांपल्स के ज़रिए कर रहा होता है, वो जो है वो अलूजन्स के ज़रिए कर रहा होता है, रेफरेंसेस के ज़रिए कर रहा होता है, फ्रेजल वर्ब्स के ज़रिए कर रहा होता है, इडियोमेटिक स्ट्रक्चर से कर रहा होता है, वोकैबलरी से कर रहा होता है। वो डिफरेंट जो है वो चैनल जो है वो यूज़ कर रहा होता है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। और लास्ट पे जो है पैराग्राफ कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जो है कंक्लूजन ना हो। कंक्लूजन सारी बात है होगा, या तो वो रीडर्स के ऊपर जो है वो ये बात छोड़ेगा या फिर जो है वो खुद ही जो है ना ऑथर बता देगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं बेसिकली जो टिप्स हैं पैराग्राफ राइटिंग के। अगेन मैं आपको वही कहूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर डॉट फैसर रिजवान मल, वहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग के जो है मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर, वो आप देखें। तो डियर स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन था 2021 का यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब BA स्टूडेंट्स के हवाले से। तो आप इसको जो है वो स्टडी करें और अपनी मुस्तफ़ीद राह से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।